हम लोग देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 3.5 और 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। आपको इनमें फाइंड आउट करना है कि किस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किसमें नो सॉल्यूशन होंगे और किसके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और आगे ये भी कह रहा है कि जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन हो उनको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट कीजिए। तो पहले तो हम लोग ये पता लगाएं कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से किसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, किसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और किसके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। तो हमने आपको कंडीशंस बताई थी। हम लोगों ने क्या जाना था इसके पहले वाले में, हमने आपको बताया था कि a1 upon a2 if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 then that pair of linear equation has unique solution. And next condition हमने आपको बताई थी if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2 then that pair of linear equations has no solution. और हमने एक और बताया था कि when a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 मीन्स तीनों रेशियो जब इक्वल होंगे तो फिर that pair of linear equations has infinitely many solutions. ओके, मीन्स हमें जो कोफिशिएंट है उसके रेशियोज को फाइंड आउट करना है। मीन्स पहले हम a1 upon a2 फाइंड आउट करेंगे, फिर b1 upon b2 फाइंड आउट करेंगे, फिर c1 upon c2 फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारी तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करता है। ओके, चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं। पहले यहां पर a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहां पर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइंड आउट करेंगे a1 upon a2 मीन्स a1 upon a2 दिस इज इक्वल टू 1 upon 3। अगेन वी फाइंड b1 upon b2 b1 upon b2 माइनस 3 upon माइनस 9 माइनस इज कैंसिल बाई माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9 इट इज आल्सो इक्वल टू 1 upon 3। अगेन वी फाइंड c1 upon c2 c1 upon c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2 माइनस इज कैंसिल बाई माइनस 3 अपॉन 2। हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये तो इक्वल है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो आप यहां पर लिखेंगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देयरफॉर दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। दिस पेयर हैज नो सॉल्यूशन। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली है, ये नो सॉल्यूशन क्यों हुए। हमने आपको बताया था जब ये कंडीशन होती है तो दोनों लाइन, जब इन इक्वेशन की लाइन ड्रा करोगे तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मींस वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इनकंसिस्टेंट के लिए भी यही हमने कंडीशन बताई थी। तो ये इनकंसिस्टेंट भी है, इसलिए इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 नॉट इक्वल टू c1 upon c2। लेट अस सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेकंड पार्ट इज 2x plus y। नाउ वी टेक 5 दिस साइड देन वी हैव माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज 3x plus 2y plus 8 ट्रांसपोज दिस साइड देन वी हैव माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 0। Now we find ratios a1 upon a2 a1 upon a2 is equal to 2 upon 3 b1 upon b2 is equal to 1 upon 2। what we see here both are not equal। आप यहां पे राइट कर सकते हो बिकॉज a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 therefore this pair of linear equation has, पूरा लिख देना आप लोग, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और जब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उस यूनिक सॉल्यूशन को आप फाइंड आउट करो किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से।
तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स जानने से पहले जल्दी से हम इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड देख लेते हैं। ओके, चलिए बेटा देखिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहां तक हुआ है, अब इसके आगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे जानेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। और सेकंड लीनियर इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड लीनियर इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है, इस बात को समझो पहले। अगर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है तो अब यहां पर हमारे लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लोग खुद फाइंड आउट करते हैं कैसे होगा। x अपान राइट कर दो बेटा, x अपान और यहां माइनस राइट कर दो, इक्वल टू y अपान यहां माइनस राइट कर दो और इक्वल टू 1 अपान और यहां पर माइनस राइट कर दो। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस बात को ध्यान से देखने वाली है। x के नीचे देखिए यहां माइनस लगा हुआ है, हमने समय माइनस लगाया है, तो माइनस के पहले इधर भी कुछ होना चाहिए और माइनस के बाद कुछ होना चाहिए। इधर भी माइनस के पहले कुछ होना चाहिए, माइनस के बाद कुछ होना चाहिए। यहां भी माइनस के पहले कुछ होना चाहिए, माइनस के बाद कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का नेम क्यों आया ये भी देखते हैं हम लोग ध्यान से। चलिए देखते हैं हम लोग बेटा, बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखना। अगर हमें x के नीचे राइट करना है तो हम x वाले पोर्शन को बंद कर लेंगे, मींस x वाले पोर्शन से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। अब इसके जस्ट बाद क्या है हमारा, b1 c2 कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो गया मेरा। ओके, चलिए इसके आगे अब अगर हमें y के नीचे लिखना है तो y वाला क्लोज कर दीजिए। जब हम y वाला क्लोज करेंगे तो दिख क्या रहा है, c1 दिख रहा है और a2 दिख रहा है, तो c1 a2 फिर c2 a1, ये हो गया हमारा, वेरी इजी। चलिए इसके बाद अगर हमें इस 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाले पोर्शन को हम क्लोज कर लेंगे, और कांस्टेंट के तुरंत बाद ये a1 b2 इधर राइट कर देंगे, a1 b2 और माइनस इधर हो जाएगा a2 b1, क्रॉस मल्टीप्लाई a2 b1, ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके बेटा, चलिए हम लोग इसी तरह से अपने इस वाले पेयर को सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए बेटा हम लोग देखते हैं, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, x अपान माइनस इक्वल टू y अपान माइनस इक्वल टू 1 अपान माइनस, ये हमने राइट कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने जैसे इसके पहले अभी हमने आपको एग्जांपल एक बताया, तो वही काम मुझे यहां भी करना है। x के नीचे अगर हमें राइट करना है, x वाले पोर्शन को क्लोज कर दीजिए। यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोएफिशिएंट -8, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू -8 माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना। चलिए अब y के नीचे लिखने, y वाला क्लोज कर लेते हैं। इस तरह से y वाला हमने क्लोज कर लिया, और जब हमने y को इस तरह से क्लोज कर लिया, अब हमें क्या दिख रहा है, -5 इंटू 3, क्लोज करने के तुरंत बाद पहले राइट वाला लिखते हैं, ये वाला -5 इंटू 3, -5 इंटू 3, उसके बाद ये वाला -8 इंटू 2, -8 इंटू 2। अब इसको बंद करते हैं, तो इसके बाद हम लोग सीधा यहां पहुंचेंगे। जब 1 के नीचे हमें लिखना है तो कांस्टेंट वाले पोर्शन को क्लोज कर लीजिए। कांस्टेंट वाला पोर्शन मैंने क्लोज कर लिया। जब हम कांस्टेंट वाले पोर्शन को क्लोज कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, उसको देखते हैं। इसको हमने क्लोज किया, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये हो गया मेरा। बस इतना जैसे हम लिख लेते हैं, बाकी का सारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे देखते हैं हम लोग, x अपान 1 8 जा 8 -8 हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू वाई अपान 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 इक्वल टू 1 अपान 2 2 जा 4 माइनस 3। वेरी सिंपल, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बस काम खत्म है। x अपान 10 माइनस 8 2 इज इक्वल टू y अपान 16 माइनस 15 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1। अब एक बार हम इसको इसके इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको इसके इक्वल कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तो x 1 जा x इक्वल टू 2 एंड इसको इसके इक्वल कर दीजिए, y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 1 जा 1। देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके बेटा, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। चलिए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग बेटा। 3x माइनस 5y और इस प्लस 20 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। एंड सिमिलरली इन दिस इक्वेशन 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हम यहां पर पहले क्या फाइंड आउट करें, पहले तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि इसके सॉल्यूशन हैं भी या नहीं है, या इन्फिनिटली बहुत से हैं। पता करते हैं पहले हम लोग a1 अपान a2 फाइंड आउट करते हैं। a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3 अपान 6, 3 1 जा 3 2 जा 1 अपान 2। b1 अपान b2 इक्वल टू माइनस 5 अपान माइनस 10, माइनस इज कैंसिल बाई माइनस 5 1 जा 5 2 जा इक्वल टू 1 अपान 2। c1 अपान c2 इक्वल टू माइनस 20 अपान माइनस 40, माइनस इज कैंसिल बाई माइनस 20 1 जा 22 जा 1 अपान 2। क्या देख रहे हैं हम यहां पर, आर रेशियोज आर इक्वल बिकॉज a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinitely many solutions। अब हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। फाइंड आउट करते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू 1 अपान 3, b1 अपान b2 इक्वल टू माइनस 3 अपान माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बोथ आर नॉट इक्वल, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। देयरफॉर this pair of linear equations has unique solution। this pair has unique solution। और जब इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। और किस मेथड से फाइंड आउट करना है आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम लोग, सिस्टम वही है, अभी हम बताए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में x अपान माइनस y अपान माइनस 1 अपान माइनस, ऐसा हम राइट कर देंगे। और राइट करने के बाद में फिर इसके नीचे हमें कैसे लिखना है वो हमने बताया आपको। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे हमें x अपान माइनस, तो माइनस के पहले क्या रहेगा, माइनस के बाद क्या रहेगा, x के नीचे लिखना है। हमने क्या बताया था, x वाले पोर्शन को क्लोज कर लेते हैं। x वाले पोर्शन को मैंने क्लोज कर दिया। अब हमें क्या दिख रहा है, माइनस 3 इंटू माइनस 15, माइनस 3 इंटू माइनस 15, और यहां पर माइनस 3 इंटू माइनस 7, माइनस 3 इंटू माइनस 7। नेक्स्ट y के नीचे लिखना, y वाला क्लोज कीजिए, माइनस 7 इंटू 3, माइनस 7 इंटू 3, और माइनस 15 इंटू 1, माइनस 15 इंटू 1। 1 के नीचे लिखना है, 1 वाला क्लोज कांस्टेंट क्लोज कर लीजिए। कांस्टेंट क्लोज करेंगे तो 1 इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 3,
और यहां पर जाएगा 3 इंटू माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व कर देते, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। x अपान माइनस माइनस प्लस 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21 इक्वल टू y अपान 7 3 जा माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1 अपान माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9। देखते हैं हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। x अपान 45 माइनस 21 24 इक्वल टू y अपान माइनस 6 इक्वल टू 1 अपान 6। भाई 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। यहां पे माइनस 21 प्लस 15 ये ग्रेटर नंबर है, एक का साइन, दोनों के साइन अपोजिट है, इस सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिसका जो नंबर ग्रेटर होगा उसका साइन यहां पर यूज कर लेंगे। पता है आप लोगों को अच्छी तरीके से। Therefore x अपान 24 इज इक्वल टू 1 अपान 6, x इज इक्वल टू 26 1 जा 24 1 जा 24 अपान 6, 6 1 जा 6 4 जा, x इक्वल टू 4 एंड y अपान माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपान 6। Therefore y इक्वल टू माइनस 6 अपान 6, 6 1 जा तो y इक्वल टू माइनस 1। Therefore x इक्वल टू 4, y इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज our answer. Okay बेटा।